हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? एकदम मस्त। ओके, वेलकम यू ऑल इन द दर्पण बैच ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 9। ओके, आई होप कि आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देखे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। सो माय नेम इज हर्ष श्रीवास्तव और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो फटाफट अपने पेन और कॉपी को ओपन कर लें और प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करें। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टुडे वी विल डिस्कस द फिजिकल मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आफ्टर दैट expression for the electric field due to a point charges. Okay, let's continue. Okay, physical meaning of इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लासेस में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, बट द टुडे टॉपिक इज फिजिकल मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी सी दैट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड। ओके, मीन्स पॉजिटिव ऑफ चार्ज, निगेटिव ऑफ चार्ज के कारण फील्ड लाइंस आउटवर्ड या इनवर्ड हो रही हैं। इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई डायरेक्शन है, एंड अलोंग विद इट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस दे आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एंड मैग्नीट्यूड तो जो कुछ होगा बट डायरेक्शन भी जरूरी है, और है भी। आप देख रहे हो कि फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स इट नीड्स अ magnitude as well as direction. Therefore electric field is a vector field. First physical meaning, it is a vector field. Okay, second, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, जैसे लेट अस कंसीडर कर लीजिए पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इधर इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। मींस हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल वेक्टर नहीं है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, उसकी इंटेंसिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल वेक्टर नहीं है, बट इट इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट फील्ड वेक्टर्स। ओके, सो व्हाट अबाउट वी हैव द सेकंड फिजिकल मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इट इज नॉट अ सिंगल वेक्टर but it is a set of infinite field vectors. Okay, थर्ड, आपने देखा कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड्स आर आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज fields are inward, and due to system of charges that is positive and negative, they are from positive to negative. Means कहीं ना कहीं ये हर एक पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्या है, कैरेक्टराइज कर रहा है कि ड्यू टू पॉजिटिव दे आर आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव दे आर इनवर्ड, एंड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस दे आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मींस उनको कैटेगराइज कर रहा है। इट मींस दैट इट इज अ characteristic property of point charge or system of charges. Third,
it is characteristic property of point charge or system of point charge or system of charges. Okay, next, due to positive charge we know that fields are outward. It is not necessary that due to this positive charge the field at this point, field at this point and field at this point is same. नेक्स्ट डॉट डॉट आगे भी पॉइंट्स आप ले सकते हो. मीन्स जैसे जैसे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे जो पॉइंट्स की पोजीशन है उस पॉइंट चार्ज से चेंज हो रही है, वैसे वैसे फील्ड की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी, बदलेगी. इट मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ आर देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ ई आर. ई आर स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट पोजिशन. ओके, सो यू कैन राइट कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ आर, फॉर ईच वैल्यू ऑफ small r is the distance of the point from the point charge. Okay, for each value of r there is a unique value of er. Okay, and last, क्या आपने देखा कि किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें कोई भी पॉइंट चार्ज टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज आए तो वो क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे. वो क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे. इट मींस कि चार्ज है, फील्ड की बात हो गई इसके अराउंड रीजन, और लास्टली फिर किस पे पहुंच गए, इलेक्ट्रिक फोर्स पे. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मिडवे नेम. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मिडवे नेम, और कह सकते हो it plays an important या intermediate role between the electric force and electric charges. दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है. That's why you can say that it plays an intermediate role between electric charges and electric force. So these are the basic 5 physical meaning of the electric field, and I hope कि आप सभी को क्लियर होगा. फर्स्ट, इट इज अ वेक्टर फील्ड. ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, समझ गए होंगे. इट इज नॉट अ सिंगल वेक्टर बट इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट फील्ड वेक्टर्स. दिस इज द सेकंड फिजिकल मीनिंग कि एक सिंगल वेक्टर ना हो के अलग अलग पॉसिबल डायरेक्शन में इनफाइनाइट फील्ड वेक्टर्स का क्या है, कलेक्शन है. थर्ड, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस. क्यों है, क्योंकि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दे आर आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दे आर इनवर्ड, एंड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस they are from positive to negative. And for fourth, for each value of r there is a unique value of er. For each value of r there is a unique value of er. मीन जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी. एंड लास्ट, इट प्लेज एन इंटरमीडिएट रोल बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, आप यहां लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल और इंटरमीडिएट रोल बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर है? Okay, so I am going to the next page. Representation of electric field lines.
representation of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट लेट्स सी, this representation of electric field lines can be said as uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड, this thing that from a point it is going in the डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन, दैट इज एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड जा रही है, दैट इट इज सेड टू बी डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, फ्रॉम डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस field lines are meeting at a common point and this is said to be, अलग अलग पॉसिबल डायरेक्शन से एक ही जगह फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? मीटअप कर रही हैं, लगती हुई नजर आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, this dot representation of electric field lines, that electric field approaching towards the observer, approaching towards the observer में फील्ड ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोचिंग टुवर्ड्स द observer, and the last, that fifth, these are the various possible representation of the electric field lines. This type of electric field representation states that electric field approaching away from the observer, electric field approaching away from the observer. Okay, I hope कि समझ में आया होगा आप सभी को. So please take a screenshot of it, that it is the possible representation of the electric field. Okay, now next concept is electric field intensity. E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, लेट अस सी. जैसे बेटा हम लोगों ने देखा कि प्लस क्यू चार्ज के कारण
एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हो रही थी, आउटवर्ड फील्ड क्रिएट हो रही थी, और इस फील्ड में जब कोई टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता था तो फोर्स फील करता था, और फोर्स कौन सा होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वह रीजन है किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड जिसमें कोई भी टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फोर्स फील करेगा। और अभी आपने फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया और जाना कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ आर देयर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ ई आर, दैट इज अलग अलग आर की वैल्यूज के लिए ई की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। ई का मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, मतलब उसका जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। जैसे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और इस क्लास का कुछ भी डायमेंशन हो, 40 स्टूडेंट्स का क्लास हो, तो मेरी जो कंट्रोलिंग है इस 40 स्टूडेंट्स के ऊपर है ज्यादा। अब यदि यही 40 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो जाए तो लास्ट वाले बेंच पे जो हमारी कंट्रोलिंग होगी थोड़ी कम होगी। यही 80 फिर 120 में कन्वर्ट हो जाए तो 119-20 वाले जो लास्ट रो वाली स्ट्रेंथ होगी उस पर और कंट्रोलिंग कम हो जाएगी, 160 हो जाए और कंट्रोलिंग कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट था उस वेरियस पॉइंट्स पे अलग अलग डिस्टेंस पे क्या करेगा? वेरी करेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज का कितना इफेक्ट है, कितना प्रभाव है, कितनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? सो लेट्स कंटिन्यू। दैट इज we are aware with the concept of the electric field, that is due to the system of charges, field is always originating from the positive charge and terminating at the negative charge. Okay, it is a plate, एक पॉजिटिव प्लेट और ये हो गई एक निगेटिव प्लेट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्योंकि प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से निगेटिव, 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 पॉजिटिव से निगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई पॉजिटिव से निगेटिव की। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हमने इस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। लेट कर ले रहे हैं कि वो फोर्स कितना एफ है। तो उस क्यू नॉट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मान लो ये किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण या सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा गया उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट के ऊपर उस सिस्टम ऑफ चार्जेस का स्ट्रेंथ कितना होगा, इफेक्ट कितना होगा, कैसे पता होगा? कहीं ना कहीं यदि हम इस फोर्स को इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए स्ट्रेंथ पता चल जाएगी इस पॉइंट पे। और यदि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए स्ट्रेंथ पता कर लेंगे इस पॉइंट पे तो वही उस सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा उस फील्ड पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। इट मींस यू कैन सिंपली एक्सप्लेन दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point in the electric field is defined as the amount of electrostatic force
experienced by a test unit positive charge kept at that point in the electric field. ये हो गई डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज kept at that point in the electric field, that is equal to F upon Q naught. ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन क्यू नॉट. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा. यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे इन वेक्टर फॉर्म, देन इट कैन बी रिटेन एज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट. F upon Q naught. This is the equation number first and this is the equation number second. Okay? यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट पता करनी हो तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव एसआई यूनिट ऑफ इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ एफ अपॉन SI unit of Q naught. So F is Newton, Q naught Coulomb. This means SI unit of electric field is the Newton per Coulomb. आ रहा समझ में बेटा आप लोगों को? शिवानी आपको? परी? ओके. कौशलेश आपको? कमल आपको बेटा? किशन? ओके. तो दिस थिंग इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब. यदि हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्यू नॉट. एफ का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू और इसका डायमेंशनल फार्मूला ए इंटू टी. यू विल गेट द फाइनल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई इक्वल टू m l t minus 3 a minus 1, or this dimensional formula can be asked in the basic competitive level examination. So this is an important point. What is the dimensional formula of E? It is the equal to the m l t minus 3 a to the power minus 1. तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो उस पॉइंट चार्ज पे, उस पॉइंट पे हम टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लें और देख लें कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. वही उस पॉइंट पे उस सिस्टम ऑफ चार्जेज या उस पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वही उसकी स्ट्रेंथ होगी. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Okay. Now the next topic is expression for the electric field intensity due to a point charge. Expression for the electric field intensity due to a point charge. This is very important derivation. Okay, let's continue. Let us consider Q be a point charge. Let us consider Q be a point charge, and we have to determine the electric field intensity at a point P at a distance r from it.
we have to determine electric field intensity at a point P due to at a point P at a distance r from it. Means you are assuming that this is a plus q charge, पॉजिटिव चार्ज था, इसके कारण फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड. एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें क्या बताना है, फील्ड बताना है. ठीक, तो मान लेते हैं कि इस पी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, ई है. तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ई है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एराइज होने के लिए, क्यों उसको हम फील्ड कहें, पहले तो ये तो चेक कर लें यहां पर फील्ड है कि नहीं है. मान लिया है तो होगा तो क्या होगा, इफ वी पुट एन टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज हियर, then there will be a force of interaction between q and q naught. So first of all we have to determine the what magnitude of the electrostatic force acts between them. So let E be the electric field intensity at P. इस पॉइंट पे हम क्या रखेंगे बेटा, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज. सो फ्रॉम कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q and Q naught is given by F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. Q naught by R square. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये फोर्स की वैल्यू हो गई. तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ E आप क्या जाने हो अभी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ E we have equal to F by Q naught. So F की वैल्यू यहां रख दीजिए. दिस इंप्लाइज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q naught upon R square होल अपॉन Q naught. और आगे लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट. तो यहां से हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट R स्क्वायर इंटू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल. यू विल गेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R square. This is the equation number 2. Means this is the expression for the electric field intensity at a point P due to a point charge Q. इस एक्सप्रेशन से आप दो चीज देख पा रहे हो. पहली चीज तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होगी. दूसरा पॉइंट चार्ज Q की वैल्यू कांस्टेंट होगी. R के वेरिएशन से E की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी. इसलिए आप कह सकते हो E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर. E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर. और ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि R स्क्वायर के या डिस्टेंस बिटवीन देम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं
कि दे ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड obeys inverse स्क्वायर लॉ. पहली चीज मिल गई तुम्हें. अच्छा, दूसरी चीज क्या मिल गई कि जिस पॉइंट पे हम टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे उस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या इंडिपेंडेंट है. उस फार्मूले में आया ही नहीं, उस फार्मूले में क्यू नॉट आया ही नहीं. तो आप कह सकते हो दूसरे पॉइंट में कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is independent of टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज क्यू नॉट. क्यू नॉट पे क्या है, डिपेंडेबल नहीं है. क्यू नॉट पे डिपेंडेबल नहीं है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आप फार्मूले में देख सकते हो कि फार्मूले में कहीं नहीं जो है E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर है. क्यू नॉट कहीं नहीं है, इसलिए वो टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. तो कैसे फाइंड आउट किया बेटा जो है कि एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ड्यू टू पॉइंट चार्ज फील्ड्स आर आउटवर्ड. उस पॉइंट चार्ज के सेंटर से या उस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस में हमने एक पी पॉइंट लिया और वहीं पे हमें फील्ड को फाइंड आउट करना. तो उस पी पॉइंट में हमने टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, देखा कि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो, क्योंकि वो उसके फील्ड में. तुरंत फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल दिया कूलॉम्स लॉ से, और फार्मूला अभी हमने पढ़ा है ई का E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, रख दिया, आ गया. कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, सिंस E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस मीन्स E proportional to 1/r square. E proportional to 1/r square. और यदि ग्राफ ड्रा करें, क्योंकि R इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, E डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यदि हम ग्राफ प्लॉट करें R on the horizontal axis X, E on the vertical axis Y, then the graph will be this. Graph will be like this. And this is the graph of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर. क्योंकि आर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ई की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी. और उसी को मैंने एक एग्जांपल के तहत बताया कि जैसे जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगे, तो लास्ट रोज में बैठने वाले बच्चे पे उस टीचर का जो कंसंट्रेशन होगा, इंपैक्ट होगा, वो थोड़ा कम होगा. इट इज नॉट अ बैड क्वालिटी ऑफ टीचर, ये ऑब्वियस है. 10 रो है, 10 बच्चों पे नजर बनी हुई है. 15 रो होगी ठीक है, 20 रो बन जाए, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की भी तो नजर ही तो है. हाँ, पढ़ाने की क्वालिटी यदि टीचर के अंदर है तो सारे बच्चों के मन को आकर्षित कर सकता है. और जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे यहां पर जो कि आप सीखोगे तो कहोगे कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म से यदि जुड़े हैं तो कहने के कुछ चीजें हमें नहीं मिल रही. ओके, सो व्हाट एवर यू गॉट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सो नाउ कम ऑन द प्रॉब्लम्स. ओके, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. An electron is kept at origin find electric field due to it
at a distance of 3 angstrom, at a distance of 3 angstrom, 3 angstrom की डिस्टेंस पे वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ओरिजिन है, इलेक्ट्रॉन रखा गया है और इससे पी पॉइंट में हमें फील्ड बताना है जो कि डिस्टेंस कितनी है 3 एंगस्ट्रॉम. तो गिवन दैट Q इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. और एक चीज ध्यान दीजिएगा जो है कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसके वेज में जिनको डायरेक्शन की नीड नहीं है, मींस जिनको डायरेक्शन की नीड है, सॉरी जिनको डायरेक्शन की नीड है, वेक्टर क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो उस फील्ड्स के फॉर्मूले में Q की जब वैल्यूज रखेंगे तो उसके साइन को नहीं रखेंगे. क्यों? क्योंकि उसके साइन कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि फील्ड आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, या फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, वो एक डायरेक्शन बता दे रहा है. तो वहां पर हमें पॉजिटिव और निगेटिव साइन रखने की जरूरत नहीं है. हाँ, यदि स्केलर क्वांटिटी होगी तो वहां पर हम साइन पुट करेंगे, जो कि फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में जानेंगे. ठीक, R 3 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो क्या हो जाएगा, सिंस इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर. रख दी वैल्यूज 9 इंटू 10⁻9, Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड R 10⁻10. 1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम है, 3 इंटू 10⁻10 मीटर. थ्री इंटू 10⁻10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻10 अपन 9 इंटू 10⁻20. वेरी गुड, 9 9 मर गया, क्या बचा बेटा 1.6 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻+20 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻10 क्या न्यूटन पर कूलॉम. आ गया. कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था. तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Okay, now the next question. (40 centimeter). This is the 4 microcoulomb and find E at P. Find E at P. Clear? क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर. 1 9 इंटू 10⁻9 Q 4 माइक्रोकुलम 10⁻6 अपान 40 सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 10⁻2 मीटर का होल स्क्वायर. 40 इंटू 10⁻2 मीटर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 4 ओके इंटू 10⁻3 अपान 40 1600 10⁻4. 9 इंटू 4 इंटू 10⁻3 अपान 16 इंटू 10⁻2. 4 4 जा 16. 9/4 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2. दिस इम्प्लाइज 9/4 इंटू 10⁻5. आप डिवाइड कर दीजिए. 4 2 जा 1 डेसिमल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलॉम. कितना सिंपल है. और ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड. फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड. ओके, नाउ वन मोर.
3 मिली चार्ज और एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर वी हैव टू फाइंड आउट E at P. फाइंड E at P. कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन पोर्शन यदि आपका स्ट्रांग है तो फिजिक्स एकदम आसान है, फिजिक्स एकदम आसान है, कॉन्सेप्ट तो बाकी टीचर क्लियर करेंगे। सोल्यूशन E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r². दिस इम्प्लाइज 9 × 10⁹ 3 मिली कूलम। प्रीफिक्स क्या होगा 3 × 10⁻³ अपान 30 मीटर होल स्क्वायर। मीटर में कोई साइन का चेंज होगा नहीं। 9 × 3 10⁶ अपान 900। 9 9 गया, 3 अपान 100 100 को क्या लिख सकते हो 10⁻²। 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके मेरे भाई, आपने यदि स्ट्रीम को चूज किया है, एक पर्टिकुलर आपका एम है कि हमें किस एम में जाना है, तो आपका एक एम डिसाइड होगा ना। उस भीड़ की तरफ मत भागो जिस भीड़ की तरफ पूरी दुनिया भाग रही है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम उस भीड़ में अकेले हो, आपका एम कुछ उस भीड़ से अलग है, तो उसे करके दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि भीड़ में जाने कोई फायदा नहीं है। आप अकेले रह के अपने पोस्ट को पा सकते हो, बाकायदे आपको मेहनत करना होगा। भीड़ के पीछे मत भागिए, अपना एक एम अलग रखिए कि पता चला जो 85% 90% लोग उस दुनिया में जा रहे हैं तो हमें भी उसी दुनिया में जाना चाहिए। काहे को भैया जाए। आपको एक कॉन्सेप्ट बताएं कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एक मेस चलता था जहां पे 100 लोग 100 स्टूडेंट्स रहकर जो है मेस से सर्विस लेते थे, खाना खाते थे, और मेस का जो मालिक होता था वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिशेस बनाकर देता था। लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट ये था कि सुबह के टाइम में एक हल्का ब्रेकफास्ट दे दे, और जिस ब्याह पे उसने खिचड़ी चूज किया। ठीक, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, और इस 5-6 दिन के इंटरवल पे देखे लोगों ने जो है कि डेली डेली सुबह के नाश्ते में खिचड़ी मिल रही थी। तो उसने पूछा और लोगों ने यूनियन बनाया कि अरे खिचड़ी नाश्ता चेंज होना चाहिए। तो 15 लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, इजी डाइट है और वो आसानी से जो है खिचड़ी हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 85 थे वो अपोजिशन में खड़े हो गए। मालिक भी डिस्टर्ब किया, 85 लोगों के लिए अलग नाश्ता, 15 लोगों के लिए अलग नाश्ता, कैसे पॉसिबल होगा। कहा क्या वोटिंग कर लीजिए, और वोटिंग करने के पश्चात जो 85 थे वही वोटिंग किए, क्योंकि 15 ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि वी हैव गॉट द खिचड़ी इन द ब्रेकफास्ट। उसमें से जो 13 ने थे वो डोसा चूज किए, 12 जो थे वो पराठा चूज किए, 14 ने रोटी चूज किया, और 12 ने ब्रेड बटर चूज किया, 11 ने नूडल्स चूज किए, 12 ने सब्जी पूड़ी को चूज किया, और 11 ने छोले भटूरे को चूज किया। आप सोचिए कि उस 100 में से 15 लोगों ने खिचड़ी जो चूज किया था उनकी मेजॉरिटी हो गई, और बाकी के जो 85 में वोटिंग किए उसमें किसी की बहुमत साबित नहीं हुई बेटा। इसलिए आप मिनिमम परसेंटेज के साथ हो, लेकिन एक ऐसा काम करो, एक ऐसा काम करो कि आप मुकाम को हासिल कर लो अपने। उस भीड़ की तरफ मत जाओ कि हमें खिचड़ी नहीं चाहिए, हमें डोसा चाहिए, नूडल्स चाहिए, पूरी सब्जी चाहिए, वो करना है, वो करना है। एक अपना गोल निर्धारित करके चलो कि हमें जाना है। वी हैव गॉट 95% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, 95+ मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। आप उस दौर मत जाइए कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, और आज नहीं पढ़ते हैं चलो कल से पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों से पढ़ लेंगे। बाकी जिस तरफ भीड़ जा रही है मत जा मेरे भाई। एक अलग अपना डायरेक्शन चूज कर, और डेफिनेटली तुम पक्का एक दिन फिजिक्स में 95 के ऊपर मार्क्स पाओगे, ये मेरा दावा है। बस आपको प्रॉपर वे में मेहनत करने की जरूरत है। PYQs लगाइए
और जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसका रिवीजन करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, पीएमटी लेवल के, नीट लेवल के, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक से सर्च करिए, उसको लगाइए। नहीं आता कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए कि सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेक a screenshot of it. Okay, now next, let us there are 2 point charges of magnitude 2 microcoulomb and 4 microcoulomb or separated by a distance of 20 meter. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, चार्ज Q1, चार्ज Q2, and we have to determine the electric field at this point P due to these two charges. ओके, देखिए बेटा इस ए के कारण तो ये जो डिस्टेंस होगी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के कारण ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या होगी 10 मीटर, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10, मीन्स फ्रॉम बोथ द पॉइंट चार्जेस द डिस्टेंस ऑफ द पी इज 10 मीटर। ओके, अच्छी बात है। ए पॉइंट से पी की डिस्टेंस 10 मीटर है। ए बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, इस पी पे, इस पी पर आउटवर्ड फील्ड जनरेट करेगा जिसका नाम होगा ई एट पी ड्यू टू ए। ओके, बी बीइंग अगेन अ पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पी पे अगेन आउटवर्ड फील्ड क्रिएट करेगा ई एट पी ड्यू टू बी। ओके, अच्छा, तो इस पी पर दो तरीके के फील्ड हो गए और उनके डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है। देन व्हाट वी हैव टू डू, we have to find out the magnitude of the electric field at P due to the charges A and B, and after that we solve. Okay, देखिए E at P due to A क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to A क्या हो जाएगा, E at P due to A 1/4 pi epsilon 0 Q1 by R square, this equal to 9 into 10 to the power 9 into Q1 2 microcoulomb 2 into 10 to the power minus 6 upon 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 into 10 to the power 3 upon 10 to the power 2, this equal to 18 into 10 to the power 1, that is 180 Newton coulomb, 180 Newton per coulomb. Next, EPB, electric field at P due to B, electric field at P due to B, this will be EPB equal to 1/4 pi epsilon 0 tan 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 Q2 by R square 9 into 10 to the power 9 4 microcoulomb 4 into 10 to the power minus 6 upon R square again 10 का स्क्वायर 9 4 जा 36 sorry 36 into 10 to the power 3 upon 10 to the power 2 36 into 10 equal to 360 न्यूटन पर कूलम। अब आप देख रहे हो कि ईपीए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ईपीबी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ईपीए का मैग्नीट्यूड कम है, एंड बोथ आर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी रिजल्टेंट, ग्रेटर मैग्नीट्यूड में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड को सॉल्व माइनस कर देंगे। सो रिजल्टेंट फील्ड एट पी विल बी क्या हो जाएगा, ई एट पी इक्वल टू ई पी बी माइनस ई पी ए, 360 minus 180, this is equal to 180. ओके, सो आई होप कि आपको एकदम समझ में आया होगा
क्या किया हमने, 2 पॉइंट चार्जेस थे, एक पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना था, दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण उस पी पॉइंट पे हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि वो आइदर आउटवर्ड है या इनवर्ड है। इसको करने के बाद हमने पता किया कि आइदर बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द both the charges are having the same direction or opposite direction. If they are having the same direction, then we have to add the electric field due to both the charges for getting the resultant field at P, but they are having the opposite directions. That's why in bigger magnitude में से smaller magnitude को minus कर दिया and we will get the answer. यदि डायरेक्शन पूछेगा तो जो डायरेक्शन बड़ी वाली क्वांटिटी का होगा दैट इज ईपीबी, ईपीबी का डायरेक्शन ये, यही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेट फील्ड का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला जो चार्ज था वो ज्यादा फोल्ड क्रिएट कर रहा था इस पॉइंट पी पे। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, यदि इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इंटरप्ट कर दें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 -4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस इज 20 मीटर और हमें मिड पॉइंट पे बताना है फील्ड। मिड पॉइंट के कारण ये हो जाएंगे 10 मीटर और ये हो जाएंगे 10 मीटर। अब तो कहानी में ट्विस्ट आया, बताना क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। What we have to do? In the previous question, I have already discussed that at P हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेंगे। पहले तो A पॉइंट के कारण, B पॉइंट के, A कारण 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। इस P पे क्या होगा, आउटवर्ड, दैट इज E एट P ड्यू टू A। एंड व्हाट अबाउट B गेटिंग निगेटिवली चार्ज, देयरफॉर इनवर्ड फील्ड क्रिएट करेगा और इसी पे दूसरी फील्ड क्रिएट हो जाएगी E एट P ड्यू टू B। और इस केस में हम देख रहे हैं कि EPA और EPB दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो EPA का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, EPA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, 9 × 10⁹, Q1 2 माइक्रोकूलम अपॉन R स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 18 × 10⁻³ अपॉन 10⁻² इक्वल टू 180 न्यूटन पर कूलम। आल्सो EPB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R स्क्वायर 9 × 10⁹ 4 माइक्रोकूलम, क्योंकि हम साइन नहीं रखना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, R स्क्वायर 10 का स्क्वायर 36 × 10⁻³ अपॉन 10⁻² स्क्वायर 360 न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट आर हियर द डायरेक्शन ऑफ E एंड EPB आर सेम, सो रिजल्टेंट फील्ड एट P विल बी, रिजल्टेंट फील्ड एट P विल बी क्या हो जाएगा, E एट P इक्वल टू EPA सेम डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगा EPB 180 प्लस 360 दैट इज इक्वल टू द 540 न्यूटन पर कूलम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा हम कैसे एक गिवन पॉइंट में फील्ड क्रिएट करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, आई एम टेकिंग some more time but I will give better quality with better calculation। दूसरी चीज कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, और आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल आल्सो गिव अप द बेसिक आइडियाज ऑफ द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर दैट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। तब तक के लिए थैंक यू, और प्रॉपर नोट्स बना के आप प्रिपेयर करिए। बाकी हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आपका।